भले ही वो आदमी अब सुधर चुका था, लेकिन इस लड़की के इतने सीधे एवेंसेस देखकर बीवी बच्चों वाले इस बॉस का दिल दहल गया। उसने फौरन उस लड़की को रोका और उसे दूर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो जितना मना करेगा वो लड़की उतनी ही हदें पार करेगी। आदमी को अब गुस्सा आ गया। अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ये देख लिया तो उस पर शादी के बाद अफेयर का ठप्पा लग जाएगा। ये उसकी कंपनी और परिवार दोनों के लिए एक जानलेवा खतरा था। ये सोचते ही उसने उस लड़की को धक्का दिया जो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और वॉशरूम से भाग निकला। इस लड़की का नाम मैगी था। वो एक नंबर की चालू लड़की थी। ऑफिस के पहले ही दिन उसने जानबूझकर बॉस से टकराने का प्लान बनाया और अपनी फाइलें गिराने का नाटक किया ताकि बॉस की नजर उसकी खूबसूरत टांगों पर पड़े और वो उसके ख्यालों में खो जाए। पल भर में ही उसने बॉस की हमदर्दी जीत ली। जब उसने देखा कि शिकार जाल में फंस गया है तो उसने मौके का फायदा उठाकर बॉस को छूने की कोशिश की और उससे बातें करने लगी, लेकिन बॉस पर उसका ये हद से ज्यादा ध्यान देखकर एक कलीग ने उसे चेताया कि वो फालतू के आइडियाज अपने दिमाग में न लाए। बॉस की पहले से बीवी और बच्चे हैं, लेकिन मैगी ने उसकी एक न सुनी। उसने जिस शिकार पर नजर डाली हो वो कभी बच नहीं पाया। वो हर मौके का इस्तेमाल करके बॉस को इम्प्रेस करने में लग गई। बॉस वाइट की नजर जहां भी जाती उसे मैगी की कातिलाना अदाएं ही नजर आती, लेकिन उसका 100% काम करने वाला ये तरीका फेल हो गया। वाइट जैसे अंधा हो गया था। वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। कहते हैं ना, प्यासे को कुआं मिल ही जाता है। मौका जल्द ही सामने आ गया। हाय, तुम मुझे भूले तो नहीं? वो बार बार मौके बनाकर अपनी अदाएं दिखाती। वाइट मन ही मन सोचता कि इतना हैंडसम होना भी एक मुसीबत है। कहते हैं ना, एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। इत्तेफाक से वाइट की पत्नी उससे मिलने ऑफिस आ गई। दोनों औरतें जैसे ही मिली चिंगारियां उड़ने लगी। मैगी की बातों में साफ साफ जलन की बू आ रही थी। वाइट की पत्नी को तुरंत खतरा महसूस हुआ। उसे लगा कि ये लड़की सीधी सादी नहीं है, लेकिन वाइट ने अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। पर उसने इस लड़की को बहुत हल्के में ले लिया था। लंच ब्रेक के दौरान वाइट ने मैगी को कैंटीन में रोते हुए देखा। वो दखल नहीं देना चाहता था, पर फिर भी उसने उसे एक टिश्यू पेपर दे दिया। जब उसे पता चला कि मैगी एक धोखेबाज लड़के की वजह से दुखी है तो उसने उसे प्यार से समझाया। असल में उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया जब वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। कहना पड़ेगा, वाइट का जादू अब भी कायम था। मैगी को जैसे सब कुछ एक पल में समझ आ गया। कैंटीन में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बन गई। वाइट को लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, पर उसे नहीं पता था कि ये सब एक शातिर लड़की की बुनियादी चालें थी। और इस बार उसका पाला एक बहुत ही खास इंसान से पड़ा था। आज ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी थी। मैगी की आंखें चमक रही थी और वो बॉस वाइट को घूर रही थी। उसने ज्यादा शराब पीने का नाटक किया और मौके का फायदा उठाकर वाइट की डांस पार्टनर को भगा दिया। फिर उसने उकसाने वाले अंदाज में अपना ग्लास वाइट को पकड़ा दिया। वाइट उसके उकसावे में आ गया और ग्लास ले लिया। अपना प्लान कामयाब होता देख मैगी की हरकतें और भी बेबाक हो गई, लेकिन वाइट उससे लगातार दूरी बनाए हुए था। मैगी ने फौरन अपना सबसे बड़ा दाव खेलने का फैसला किया। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बचते हो। बीवी बच्चों वाला ये बॉस बुरी तरह डर गया। उसने फौरन उस लड़की को रोका और उसे दूर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो जितना मना करेगा वो लड़की उतनी ही हदें पार करेगी। आदमी को अब गुस्सा आ गया। अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ये देख लिया तो उस पर शादी के बाद अफेयर का ठप्पा लग जाएगा। ये उसकी कंपनी और परिवार दोनों के लिए एक जानलेवा खतरा था। उसने उस लड़की को धक्का दिया जो उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और वॉशरूम से भागकर सीधा लिफ्ट में घुस गया। अगले दिन वाइट टाइम पर ऑफिस पहुंचा। मैगी ने उसे ऐसे ग्रीट किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वाइट इतना शर्मिंदा था कि जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो लड़की नॉर्मल तरीके से काम कर रही है तो उसे लगा शायद कल रात जो हुआ वो बस नशे की गलती थी। वाइट ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन मामला इतना सीधा कैसे हो सकता था। ऑफिस के बाद जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, मैगी भी फौरन उसके पीछे आकर बैठ गई। वाइट एकदम सतर्क हो गया, लेकिन वो माफी मांगने आई थी। वाइट का दिल फिर पिघल गया। गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके इरादे कितने खतरनाक है और हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो वाइट का गुस्सा फूट पड़ा। मैगी को गाड़ी से उतारने के बाद वो फौरन वहां से भाग निकला। ये सब क्या हो रहा था? लगता है इस बॉस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। घर आने के बाद वो ये सब अपनी पत्नी को बताने ही वाला था, लेकिन उसकी पत्नी अपनी बहन की वजह से रो रही थी। वाइट के पूछने पर पता चला कि उसकी बहन ने अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ लिया है और अब दोनों का तलाक हो रहा है। अब जब पत्नी ने ऐसा सवाल पूछ लिया था तो वाइट को अपनी बात पेट में ही दबानी पड़ी।